जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ना चाह कर भी उन्हें भगत बनना पड़ता है, किसी न किसी शक्ति का उन्हें भगत बनना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में जितनी विपरीत बाधाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा उग्र रहती हैं कि वो ना चाह कर भी उनको नहीं हटा पाते। जगह जगह चौकियों पर घूमने पर भी वो शक्तियां नहीं हटती। जो भी क्रियाएं की गई है, शमशान की शक्तियां होती हैं, उनको भक्त नहीं हटा पाते। कई लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, घूम घूम कर परेशान हो चुके हैं। किसी को 10,000 दे दी, किसी को 15,000 दे दी, किसी को 20,000 दे दी, पर फिर भी आराम नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि जो लोग अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके ऊपर जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको वो हटाते हैं और ये दावा करते हैं कि हम उन शक्तियों को हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, आप हटा सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, आपने ये महसूस किया होगा कि जब तक आप उनके मंदिर में उनके पास जाते रहते हैं तब तक तो आप ठीक रहते हैं, पर एक हफ्ते आप नहीं गए, अपने घर में परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां या क्रियाएं आपके ऊपर की गई है उनका जड़ से अंत करना अनिवार्य होता है, यानी कि जड़ से ही खत्म कर दो। अब जड़ से खत्म कैसे होगी? वो होगी, उसका एक तरीका होता है। किसी भगत के पास आप गए, उसने आपके शरीर, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी उनको हटा दिया। उसके बाद आप कुछ महीने ठीक रहे, उसके बाद फिर परेशानी। वो कहता है आपसे जी आपके ऊपर तो क्रिया की गई है। फिर आप कहते हैं जी आपने पैसे लिए थे, तो वो कहता है जी वो चीज जो पहले थी वो चीज कोई आपके ऊपर नहीं है, वो सब खत्म कर दिया मैंने। फिर आप परेशान हो जाते हो, कहते हैं जी हमें कुछ नहीं पता, हम परेशान दोबारा हो गए। पर वो भगत आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपके ऊपर दोबारा क्रिया कर दी गई है, जिसके कारण फिर वो परेशानी आपको आ गई। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई भी भूत प्रेत हटने के बाद, कोई भी नकारात्मक शक्ति हटने के बाद वो जो स्थान है वो खाली रहता है। अगर कोई अन्य भूत प्रेत उसमें प्रवेश करता है, कोई क्रिया की गई जाती है आपके ऊपर, तो वो उसी स्थान पर जाकर बैठता है और वही परेशानी देता है जो पहले परेशानी आपको थी। मान लीजिए वो पैर में बैठता था, पैर में बैठने के बाद वो हटा दिया किसी भगत ने, फिर दोबारा क्रिया की गई तो वो पैर में बैठेगा, फिर वहीं दर्द करेगा। आप कहोगे जी ये तो पुरानी वाली परेशानियां हैं, इसमें तो बदलाव तो कुछ है ही नहीं, पहले भी ऐसी परेशान थे, अभी ऐसी परेशान है, पहले में दर्द था, अभी दर्द है। वो इसीलिए क्योंकि पहले जो प्रेत था उसने वो जगह बना रखी अपनी, और जगह बनाने के कारण उसमें जो भी अब भूत प्रेत घुसेगा वहीं पर आकर वो बैठेगा। जैसे कमरा है खाली है तो लोग उसी में जाएंगे, उसी प्रकार से। तो इसका अंत जो होता है, भूत प्रेत आदि का जो अंत है, वो दो तरीके से अंत होता है। या तो आप भगत बन जाओ, एक अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर आप भगत बन जाओ। भगत बनने के बाद जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो देवता अपने आप उनको खत्म कर देगा, और अब के जो देवता है वो पैरे पर आप उन्हें बैठा दोगे, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पहला तरीका तो ये। अब भगत आप कैसे ही बनो, माता काली के बनो, बावरियों के बनो, भैरव बाबा के बनो, भगवान शिव के बनो, भगवान कृष्ण के बनो, किसी के भी भगत बनो, पर शक्तियां जागृत होनी चाहिए। शक्तियां जागृत करने का मतलब है कि शक्तियों से आप बात कर पाए, शक्तियों से ये पूछ पाए कि जो काम आप कर रहे हो ठीक है कि नहीं है। अब आपको ही नहीं पता, आपने दरवाजे पर इन शक्तियों को बिठाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, और आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे, वो शक्ति बैठी हुई है नहीं बैठी। और अगर वो कोई नकारात्मक क्रिया कर दी गई और वो आ गई आपके पास तक, तो आप उससे सवाल जवाब तो कर सकते हो शक्ति को कि वो शक्ति को जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी तेरे होते हुए हमें परेशानी क्यों हो रही है, तो उसका उत्तर वो शक्ति देगी। तो पहला तरीका है भगत बन गए, भगत आप बन जाओ तो सकारात्मक शक्तियां जो जिनकी आप भगत है वो उनको बाहर निकाल देंगे। दूसरा तरीका होता है कि जिस भी भगत के पास आप जा रहे हो उनका कोई देवता आप ले लो, उनके देवता को पूजना शुरू कर दो, वो आपको तरीका बताते हैं, उसको जागृत कर लो, उसकी सवारी आने लगे या जो भी है वो आपके व्यक्ति रक्षा करेगा। और तीसरा तरीका भी है, वो है कि आप अपने घर के देवताओं की कुल देवता को प्रसन्न करो, उनकी साधना करो और उनको बुलाकर और दरवाजे पर बिठा दो, जो आपका मेन दरवाजा है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश न कर पाए। जैसे एक गार्ड होता है, चौकीदार होता है, उसी प्रकार से देवता चौकीदार के रूप में आपके दरवाजे पर पहरा देगा, यानी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति बिना उनकी इजाजत से आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। चाहे आपके पितृ को बिठाओ, कुलदेवी को बिठाओ, कुल देवता को बिठाओ, वो आपकी इच्छा के आप किसको बिठाएंगे। तो तीन तरीके से आपकी जो बीमारी है, परेशानी है, वो जड़ से खत्म होगी, और तीनों तरीके से देवता को जागृत करना पड़ेगा। जागृत के मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल पूजा पाठ आप कर रहे हैं,
तो देवता जागृत थोड़ी है। जागृत होगा तो बात करेगा आपसे, जागृत होगा तो सवाल आएगी उसकी, जागृत होगा तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। जब तक जागृत नहीं होता, चाहे वो देवता हो या मंत्र, तब तक वो कार्य ही नहीं करता। कितने पूजा कर रहे हो, कोई दिक्कत मतलब परेशानी खत्म नहीं होगी। तो जागृत करना पड़ता है पहले देवता को, जिनके ऊपर सवारी आती है तो वो जागृत ही होते हैं देवता। जागृत करने के लिए ये आपको देखना होगा कि आप उन देवता, किस देवता की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, कि या कुल देवी है, कुल देवता है, उनको प्रसन्न करते हैं आप, या अपने पिता को प्रसन्न करते हैं, या फिर जो भगत है उसके देवता को प्रसन्न करते हैं। वो आपको देखना होगा किस देवता को जब प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो आपके रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब फिर उसके बच्चों को कितने क्रिया करे, कितना ही शक्तियां भेजे, आपका अहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने दरवाजे पर चौकीदार बिठा दिया। चोर तो जब भी घुसेगा ना आपके घर में, जब दरवाजे पर कोई होगा नहीं, और जब गार्ड बैठा हुआ है तो उसके इजाजत के बिना चोर थोड़ी घुसेगा। तो ऐसे ही होता है, क्रियाएं जो होती हैं, जो शक्तियां आती हैं, वो ऐसे ही मुंह खोल के ऐसे घर में घुस जाती है। क्यों घुस जाती है? क्योंकि चौकीदार उन्हें दिखाई नहीं, घर के बाहर कोई उन्हें मिला ही नहीं जो उनसे पूछताछ कर सके। ये उन शक्तियों के लिए नकारात्मक शक्ति, सकारात्मक शक्तियों के साथ भी होता है। किसी सत्य की साधना आप कर रहे हो तो पहले उससे पूरी पूछताछ होगी कि भाई हाँ क्यों आई है, कैसे, तो वो शक्ति बताएगी कि इसमें जो बच्चा उसने मेरी साधना की है, इसके भले के लिए आ रहे हैं, दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, सवारी के रूप में, कैसे भी, तब जाके पितर उसको घर में जाने की इजाजत देंगे। या फिर कोई ऐसी शक्ति जिन्हें हो सकती है आपने बिठा रखी, फिर वो आपको उसको इजाजत देगी। तो इस तरीके से आपके घर की पूर्ण सुरक्षा होगी। कोई भी तंत्र आपके ऊपर नहीं होगा, कोई भी क्रिया आपके ऊपर नहीं होगी। आपके ऊपर कहीं भी आप जाते हैं तो वो देवता आपके साथ रहता है। कहीं भी आप जाते हैं, आपका इलाका नहीं, किसी और का इलाका, किसी और देवी देवता का इलाका है, नकारात्मक शक्ति का इलाका, तो वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी। यही कारण होता है। तो इन तीनों में से आप देखिए आपको क्या चुनना है ताकि आपकी परेशानी दूर हो। बाकी अगर आप ये सोचे नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्रियाएं तो होंगी और वो परेशान आपको करेंगे। नॉर्मल पूजा पाठ से चीज नहीं आती, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। या तो मंत्र जाप कीजिए, खूब ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, या देवता को जागृत करके रखिए। दोनों काम में जो नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।